संविधान खत्म हो गया तो हम कहीं के नहीं रहे। आज मीडिया स्वतंत्र नहीं है। सनातन की जो आत्मा है जाति है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर जाति को समाप्त करना है, इसमें दरार पैदा करना है, तो वेदों और शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। रेल बेच दिया, भेल बेचा, बैंक बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। ये संविधान जो बदलने का षड्यंत्र चल रहा है, भारत इंडिया उसको हटा रहे हैं। ये एक अछूत एक दलित ने इंडिया नाम रख दिया तो उससे घृणा है। और G20 समिट में खरगे जी को आमंत्रित नहीं किया, इनको लगता है एक दलित अछूत को नहीं करना चाहिए। इस समय मैं अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ जो SC/ST का है, OBC का है, उन संगठनों को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कन्फेडरेशन कहते हैं, उसके चेयरमैन हूँ। और आज का जो मुद्दा है वो है संविधान बचाने का। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने लिखा कि नया संविधान की ज़रूरत। फिर एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी राष्ट्रपति प्रणाली की ओर जाना कि एक आदमी की हुकूमत होगी। फिर उसके अलावा भी इन्होंने जो बाबा साहब ने जोड़ा था भारत इंडिया, उसको हटा रहे हैं। ये एक अछूत एक दलित ने इंडिया नाम रख दिया तो उससे घृणा है। और G20 समिट में खरगे जी को आमंत्रित नहीं किया, इनको लगता है एक दलित अछूत को नहीं करना चाहिए। और 1949 में दिसंबर में बाबा साहब का संविधान का पुतला जलाया गया था, इस संविधान के कि ये भगवा होना चाहिए, झंडा और मनुस्मृति लागू होना चाहिए। वेंकटचैलिया आयोग एक बना था वाजपेयी जी की सरकार में कि संविधान को बदला जाए। तो ये संविधान जो बदलने का षड्यंत्र चल रहा है, उसी को लेकर के 5 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली रखी गई है, दिल्ली के रामलीला मैदान में। और मैं स्वयं चुनाव लड़ने के मुहाने पर हूँ, लेकिन मेरे लिए संसद में पहुँचना या मेले मिनिस्टर बनना वरीयता नहीं है। हमारा संविधान बचा रहेगा, आरक्षण बचा रहेगा। ऐसे क्रूशियल टाइम में जो सब उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, मैं उस क्षेत्र को छोड़ करके 3 महीने से संविधान बचाने में लगा हुआ हूँ। इसी तरीके से मैं और समाज को और लोगों का आह्वान करूँगा कि चाहे कर्मचारी अधिकारी हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, भाई चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, MLA MP बनते रहेंगे। एक बार संविधान खत्म हो गया तो हम कहीं के नहीं रहे। सर, तो मेरा आह्वान है लोगों से कि संविधान बचाने के लिए खासतौर से SC/ST, OBC और मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज के लिए भी उतना ज़रूरी है, ईसाई समाज के लिए भी उतना ज़रूरी है कि दिल्ली की रामलीला मैदान में 5 नवंबर 23 को रैली में भारी संख्या में आए। सर, दुनिया का जिससे बेहतर संविधान माना जाता है भारत को, या दुनिया का सबसे बेहतर लोकतंत्र माना जाता है, उस संविधान के ऊपर लगातार बीजेपी और जो केंद्र की सरकार है वो उनका आए दिन स्टेटमेंट आता है कि इस संविधान को बदलना है। सर, वो कैसे संभव है? वो बदल चुके हैं, संभव नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको बेच दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, आरक्षण लगभग निपटा दिया है। और दूसरी बात है कि विपक्ष को नहीं बुलाया जा रहा है। आज मीडिया स्वतंत्र नहीं है, तो संविधान में तो स्वतंत्रता की बात है।
तो फिर अभी भी कह रहे हैं कि नहीं बदला है। आधा से ज़्यादा बदल रहे हैं और ये रैली नहीं हुई। और जिस तरह से किसान बड़ी संख्या में आकर के दबाव जब बनाए तभी जाकर के अपनी मांग मनवा लिए। संविधान चला जाएगा। 2 ही 3 महीने का विरोध करने का समय, उसके बाद तो सब लोग चुनावी मुद्रा में आ जाएंगे। चुनाव मुद्रा में आ जाएंगे तो मुद्दा दब जाएगा। तो मैं अपील करता हूं पूरे समाज से कि ज़िंदगी में 2-3 महीने जितने ज़रूरी हैं समाज के लिए, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, आने वाली पीढ़ी को भविष्य के लिए, संविधान बचाने के लिए, भाई इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। इसलिए तन मन और धन से भी QR कोड हम लोगों ने जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि लोग भारी से भारी संख्या में आए। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में आए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहा, लेकिन मोदी सरकार ने उनको मना कर दिया गया है। वो देखिए, राजनीतिक मुद्दा है। तो मैं क्या कहा, ये संविधान खात्मा की ओर तो है। जो मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड का हो उसको मैनिपुलेट करना और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देना, चूँकि मोदी जी प्रेस के सामने नहीं आते हैं, तो ये चिंता प्रेस की भी है, सबकी होनी चाहिए। सर, एनडीए गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी, उसमें नीतीश कुमार बिहार के सीएम कहे हैं, जो अभी मीडिया जो है सो एक गुलाम हो गई है। अगर इंडिया की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तब इन्हें आज़ाद किया जाएगा। सर, कैसे देखते हैं? नहीं, मीडिया तो ख़त्म होने वाली है, संविधान ख़त्म अगर दोबारा चुनाव जीत गया। फिलहाल आज हम राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बात करेंगे। दूसरा जो हमारा मुद्दा है कि मोदी जी ने कहा कि सनातन पर सख्ती से मंत्री जवाब दें, और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने कहा कि सनातन पर बहस हो। और मैंने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को कि सनातन में दलित कहाँ हैं, पिछड़े कहाँ हैं। इनके अधिकार को जब मिलता है तो ईसाई और मुसलमान तो विरोध करते नहीं हैं। सनातन की जो आत्मा है जाति है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर जाति को समाप्त करना है, इसमें दरार पैदा करना है, तो वेदों और शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। तो ऐसी यह जो बहस चली कहाँ, उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि ये सनातन मलेरिया और डेंगू जैसा है। उनका आंदोलन पहले से ही इसी आधार पर रहा, इससे भी ज़्यादा तीखा रहा है। ये उनके अपने वक्तव्य हैं, जो कि अद्वैतियन आंदोलन का एक कल्चर ही है, इससे भी ज़्यादा रहा है। तो इसलिए बहस हमारी चुनौती को स्वीकार करें, आए और सामना करें। सर, एक लास्ट सवाल है। मोहन भागवत का 4 रोज़ पहले स्टेटमेंट आता है कि जो संविधान में जो SC ST OBC माइनॉरिटी को जो आरक्षण दिया गया है, जो पिछड़े कास्ट को लोगों को आरक्षण दिया गया है, उसको हम खुली तौर पे समर्थन देते हैं। एक तरफ आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, कर भी दिया, और दूसरी तरफ समर्थन कर रहे हैं। 2015 में इन्होंने बयान दिया था आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, और बिहार का चुनाव हार गए। तो ये चतुराई भरा बयान है। कर तो रहे हैं आरक्षण, बात कर रहे हैं आरक्षण बचाने की। कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज को फिर से अपनी तरफ एकजुट लाने की ये स्टेटमेंट चुनावी स्टंट तो नहीं कहा जा सकता है? चतुराई में सब चीज़ कह दिया कि बहुजन समाज के वजह से ही हारे थे बिहार में चुनाव। तो लोकसभा चुनाव जीतना है तो एक तरफ नौकरी ख़त्म कर दो और उसके बाद कहते रहो आरक्षण की बात। सर, आए दिन प्राइवेटाइज किया जा रहा है सभी चीज़ों को लेकर के, और यहाँ पे आरक्षण देने की बात किया जा रहा है। मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। इसी में सब कुछ है कि प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट की नीति से ही रेल बेच दिया, भेल बेचा, बैंक बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। पूरी बातचीत पे आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।